करते हैं परमेश्वर को इस दिन के लिए और आप सभी का हम यहाँ स्वागत करते हैं जो आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। आइए हम परमेश्वर के इस नए दिन में हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हम आशा रखते हैं कि आप सभी इस महामारी के समय में आप सभी लोग अच्छे हैं, भले चंगे हैं। और इसी बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर का स्वागत करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे मसीहा को तूने बनाए रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा बाप आपसे विनती करते हैं मेरे खुदा हमारी और अपने कानों को लगाइए प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम अपने आप को और हम जितने भी लोग प्रभु एकत्रित होने जा रहे हैं मेरे खुदा हम सबों को आपके हाथों में सौंप देते। पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते कि पवित्र आत्मा हम अपने तरीके से नहीं लेकिन आपके तरीके से परमेश्वर के चरणों में चले। हम अपने मनों को पूर्ण तरीके से खोल दे, हमारी सारी चिंताओं को हर एक डिस्टर्बेंस को तू दूर कर दे पवित्र आत्मा, और तू हमें चलाइए जैसे हमारे परमेश्वर को हमारे पिता को मन भाए ऐसी बातों को हम करें, ऐसी आराधना को हम करें, ऐसी आप हमारी अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा। हमें गाने के लिए, हमें प्रार्थना करने के लिए, वचनों के लिए, सारी बातों में आप अगुवाई कीजिए। धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं और परमेश्वर पिता आप हमारी स्तुति आराधना के सिंहासन पर विराजिए। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते, विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। सुन और दया के साथ ग्रहण कीजिए खुदा। धन्यवाद करते हैं और आइए हम परमेश्वर की गीत के साथ परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। हम गाएंगे दुनिया पे आंख लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक। परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम इस संसार में अपनी आंखों को मत लगाना। परमेश्वर कहता है कि अपने धन को अगर तुम्हें एकत्रित करना है तो इस संसार पर नहीं वरन उस स्वर्ग में एकत्रित करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जहां पर तेरा धन रहेगा वहीं पर तेरा मन भी क्या होगा, लगा रहेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमें अनुग्रह दिया है। तो हम सदा ये बातें हम मेरे प्रियो यही बातें हम सदा अपनी जहन में रखें, हमारे दिलो दिमाग में रखें कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए सारी चीजों को करना है। हमें हमारा धन पवित्र परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग राज्य के लिए एकत्रित करना है और हमारा मन क्या करना है, वहीं पर लगाना है। और इसी गीत के साथ, इसी सुंदर गीत के साथ हम परमेश्वर की गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएंगे। दुनिया पे आंख लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पे आस लगी तो हाय गया तेरा अभिषेक। दुनिया पे आंख लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पे आस लगी तो हाय गया तेरा अभिषेक। तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। फंस न जाना अभिमान में, वो गरीबी साथ लाएगा। फंस न जाना अभिमान में, वो गरीबी साथ लाएगा। पर न जाना धन के मोह में, तुझे पाताल ले जाएगा। पर न जाना धन के मोह में, तुझे पाताल ले जाएगा। तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। नाशमान दौलत से अपने लिए मित्र बना ले, नाशमान दौलत से अपने लिए मित्र बना ले। जब तू स्वदेश जाएगा वहाँ स्वागत सम्मान पाएगा। जब तू स्वदेश जाएगा वहाँ स्वागत सम्मान पाएगा। तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। बुरा हाथ में बने रहो तो अभिषेक को बचा रखोगे। बुरा हाथ में बने रहो तो
तुझे हर पल संभालेगा। बुलाता जो वफादार है, तुझे हर पल संभालेगा। तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। आइए हम एक और गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा को गाएंगे। हम गाएंगे अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना। हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने किस तरह से हमारे लिए बलिदान को किया है। उसने हमारी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। उसने अपने खून से हमें चंगा किया, उसने लहू बहाया है, उसने कोड़े खाए हैं ताकि हम चंगे हो जाए। चाहे वह शारीरिक रीति से क्यों ना हो, लेकिन उसने हमें आत्मिक रीति से हमें चंगा किया है। आमेन। वह हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ इस गीत को गाइए और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएंगे। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना। आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया। यहोवा शालोम तेरा नाम है, मुझको शांति देता तू। यहोवा रफा तेरा नाम है, मुझको चंगा करता तू। यहोवा शालोम तेरा नाम है, मुझको शांति देता तू। यहोवा रफा तेरा नाम है, मुझको चंगा करता तू। मुझको नहीं ना छोड़ेगा, मुझको कभी ना त्यागेगा। मुझको कभी ना छोड़ेगा, मुझको कभी ना त्यागेगा। कितना प्यारा वादा है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना। आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया। यहोवा रोही तेरा नाम है, मेरा करना है तू। यहोवा यीरे तेरा नाम है, मेरा उपाय तू करता है। यहोवा रोही तेरा नाम है, मेरा शर्मा है तू। यहोवा यीरे तेरा नाम है, मेरा उपाय तू करता है। मुझको ना होगी कोई कमी, मुझको ना होगी कोई घटी। मुझको ना होगी कोई कमी, मुझको ना होगी कोई घटी। हरी चराइयों में चराता है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना। आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया। यहोवा निस्सी तेरा नाम है, मेरे जय का झंडा दो। यहोवा तित्तेनु तेरा नाम है, मेरी धार्मिकता है तू। यहोवा निस्सी तेरा नाम है, मेरे जय
का झंडा तू, यहोवा सिद्कीनु तेरा नाम है, मेरी धार्मिकता है तू। मेरे गुनाह और पापों की सारी सजा को तूने सहा, मेरे गुनाह और पापों की सारी सजा को तूने सहा, मुझको धर्मी बना दिया। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत का ईश्वर तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत का ईश्वर तेरी आराधना। आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम की जय जयकार हो मेरे पिता प्रभु। तू धन्य है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, मेरे खुदा बाप प्रभु। तू ही एक यहोवा है मेरे पिता। तूने अपने बच्चों को चुन लिया मेरे प्रभु यीशु। तूने हम पर दया की मेरे खुदा बाप प्रभु जी। तूने हमें प्रभु सीने से लगाया मेरे खुदा, अपनी जान से भी ज्यादा प्रभु तूने हमें प्यार किया मेरे खुदावन। और प्रभु तू पवित्र होकर भी परमेश्वर प्रभु जी अपने वचन को तूने देहधारी किया प्रभु जी, ताकि हमारे लिए वो तोड़ी जाए, हमारे लिए प्रभु वह काटी जाए मेरे पिता प्रभु, ताकि हम उद्धार को पाए मेरे प्रभु जी। ओ तू धन्य है मेरे पिता। ओ रिया बाशे बेरी लाला बारा बारा बा। ओ धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो मेरे पिता प्रभु जी। ओ तू हमारे हृदयों को भर दे मेरे प्रभु यीशु, हमारे हृदयों को तू भर दे मेरे पिता प्रभु जी। मेरे खुदा बाप तेरे प्रेम से प्रभु जी हमें भर दे मेरे पिता प्रभु, और तेरी आराधना से हमारे हृदयों को भर दे मेरे पिता प्रभु जी। ओ तू जय जयकार के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे हृदयों को तू तोड़ मेरे पिता, और तुझे जानने के लिए मेरे खुदावन हमारे हृदयों को प्रभु जी इस संसार की बातों से प्रभु तू दूर करिए मेरे राजा यीशु। तू धन्य है मेरे खुदा बाप। ओ तू जय जयकार के योग्य है प्रभु। स्तुति हो प्रभु जी, तेरे नाम की प्रशंसा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, इस जगह को तू भर दे प्रभु तेरी उपस्थिति से प्रभु। हर एक के हृदयों को तू अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु। हर एक प्रभु जी तेरे प्रेम को प्रभु महसूस करे राजा यीशु। तू धन्य है मेरे पिता, तू महिमा के योग्य है प्रभु, तू सर्व सामर्थी है प्रभु जी। तू प्रभु सब कुछ है मेरे पिता प्रभु, और तू ही सब कुछ में सब कुछ तू ही हो मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद हो प्रभु जी, जय जयकार हो प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता प्रभु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है,
मुझे उठाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम की जय जयकार, ओ स्तुति होवे यीशु। ओ राजाओं के राजा, ओ तू धन है। ओ रियालाबा शिखे बेरी लालाबा, ओ स्तुति होवे यीशु तेरे नाम की जय जयकार, ओ महिमा धन्यवाद। ओरी बाबा शिखे बेरी लालाबा, ओरी अलावा रे बेबे शिखे बेरी लालाबा यीशु। ओ जय जयकार के योग्य ओ तू है यीशु, स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद करते पिता, प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर ने तुझसे कहा है, मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरे परमेश्वर ने हर सभी से कहा है, हो तू धन्य है पिता। तूने कहा तू मेरे पास आ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ओ तू मेरे प्रेम से भर जाएगी, तू मेरे पास। हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और तूने सदा हमसे प्रेम किया यीशु। तू धन्य है मेरे राजा, तू महिमामय है मेरे प्रभु जी, तू स्तुति के योग्य है मेरे राजा यीशु। प्रभु तू हमारा पिता है मेरे खुदावन, तू ही हमारा सब कुछ है मेरे पिता। बिना तेरे मेरे प्रभु जी हम कुछ नहीं है। अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर किसी से अपने हृदय की बातों को करना। वो हर किसी से मिलना चाहता है मेरे प्रभु जी। तू धन्य है मेरे राजा। प्रभु तू स्तुति के योग्य है। प्रभु तू इस स्वर्गीय सिंहासन पर प्रभु जी तू विराजमान है। प्रभु इस जगह को तू भर दे मेरे पिता। इस जगह को प्रभु तू अपनी प्रभु आत्मा से भर दे मेरे पिता। हर एक को हृदय को प्रभु तू झूले मेरे पिता। प्रभु तू झूले मेरे प्रभु जी हर एक उन हृदयों को मेरे पिता, जो हृदय प्रभु तेरे सामने टूटा है मेरे प्रभु जी।
तू प्रभु से जोड़ने वाला है मेरे खुदावंद यीशु। प्रभु जी, क्योंकि यीशु तू एक ऐसा हमारे लिए महायाजक ठहरा जिसने अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दिया, अपने बच्चों को उस पिता से जोड़ दिया। यीशु तू धन्य है मेरे पिता, तेरा बलिदान प्रभु धन्य है मेरे खुदावंद यीशु। तू धन्यवाद के योग्य प्रभु जी। इस जगह को भर दे प्रभु, तू अपनी उपस्थिति से भर दे मेरे पिता। प्रभु जी, तू अपनी उपस्थिति से तू भर दीजिए मेरे परमेश्वर। राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही महान है मेरे पिता प्रभु, क्योंकि तू ही सच्चा है मेरे पिता। बिना तेरे प्रभु कोई भी प्रभु सच नहीं है मेरे खुदा, लेकिन सिर्फ तू ही है मेरे पिता। तूने कहा मेरे पिता कि मैं जो हूँ मैं हूँ मेरे प्रभु जी। तू कभी ना बदलता मेरे पिता, तू युगान युग तक एक सा रहता प्रभु। इस जगह को तू भर दे मेरे पिता, हर किसी को तू अपनी उपस्थिति से भर दे मेरे पिता प्रभु। हर किसी को प्रभु जी तू अपनी आत्मा से भर दे, हर किसी को प्रभु तू अपने प्रेम से भर दीजिए मेरे राजा यीशु। धन्यवाद करते मेरे पिता प्रभु जी। ओ प्रभु, इस सारे जहां में प्रभु बिना तेरे प्रभु तेरे जैसा कोई है ही नहीं मेरे पिता प्रभु यीशु राजा, मेरे खुदावंद यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। तू स्तुति के योग्य है प्रभु, तू तारीफ के योग्य है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु राजा तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। मेरे खुदा बाप, तूने प्रभु जी हम पर दया की प्रभु, तूने हम पर प्रभु जी अनुग्रह किया मेरे पिता प्रभु। तू धन्य है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमें दिन दिखाया प्रभु जी, तूने हमें जीवितों की भूमि पर प्रभु जीवित रखा यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु जी। हर समय हर पल प्रभु हमारे हृदय में प्रभु सिर्फ एक ही बात कहे, मेरा हृदय भी, हम सबों के हृदय में एक ही बात हो मेरे पिता कि तू महान है। ओ मेरे परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य आए मेरे खुदावन यीशु। तू धन्य है मेरे राजा, तू धन्य है मेरे पिता। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर।
आपका बहुत आज से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति को देने के लिए, सबों को हमें एकत्रित करने के लिए, हमें एक मन होने के लिए प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु दुआ करते हैं प्रभु जी उस आने वाले वचनों के लिए मेरे पिता प्रभु, जो तू चाहता है प्रभु वही हम सुने प्रभु, जो तू चाहता है जिसका हम फल लाए मेरे पिता। ऐसी बातों को ग्रहण करने के लिए हमारे हृदयों को तू तैयार कर प्रभु जी। प्रभु दुआ करते हैं मेरे पिता, तेरा वह सामर्थी वचन प्रभु हमारे हृदयों में फल लाए मेरे पिता। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, हमारी प्रभु स्तुति आराधना के सिंहासन पर जो आप विराजमान रहे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आगे की सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। इस विनती को नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं मेरे पिता, सुन और दया के साथ इसे ग्रहण कीजिए खुदा, आमीन। चर्च, प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर से दिन के लिए। प्रभु ने फिर से एक बार हमें इस परिस्थितियों में भी अपने अनुग्रह के द्वारा संभाले रखा और परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा, हमें परमेश्वर के बातों में वह और आत्मिक रीति से उन्नत कर रहा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विशेष करके इस समय में हम जो पिछले समय हमने 3 सप्ताह परमेश्वर के वचनों में से हमने एस्तर और मोर्देखाई के जीवन में से कि कैसे विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर अपने लोगों के लिए पर्दे के पीछे काम करता है। यहाँ पे हमने सुना था पर्दे के पीछे मतलब प्रभु ना दिखते हुए अपने कार्यों को हमारे लिए करते रहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के उस विश्वास में मजबूत होना है, परमेश्वर के उस विश्वास में और अधिक दृढ़ होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं और आप अगर अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचनों को समझने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हमारे कल्पनाओं से, हमारे विचारों से परमेश्वर अब हमारे लिए काम नहीं करता, परंतु वो अपने वचनों के द्वारा, अपने वचनों के लिए और उसका जो पालन करता है उनके लिए परमेश्वर विशेष करके अपने कार्यों को उनके लिए पूरा करता है। और इसलिए हमने पिछले जो 3 सप्ताह से हमने परमेश्वर के जनों के जीवन में उसके द्वारा इन बातों को देखा था और पवित्र शास्त्र में इसके विषय में हमें और अधिक जानकारी मिलती है जो परमेश्वर के वचनों में जिन लोगों के जीवनों के विषय में लिखा है कि कैसे वे लोग परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में महत्व देते थे। आज हम लोग उसी कड़ी में कैसे प्रभु हमारे जीवन में पीछे में काम करता है या प्रभु कैसे हमारे लिए अपने कार्य को करता है उसके विषय में हम हमारा जो विश्वास का पिता अब्राहम है उसके विषय में बड़ी सुंदर सी गवाही दी है कि उस अब्राहम ने नए नियम में उसके विषय में पौलुस उल्लेख करता है उसके 11वें अध्याय के 8वें वचनों में उसके विषय में वो उल्लेख करता है कि विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। यहाँ पे पौलुस अब्राहम के उदाहरण को हमारे सामने में रख रहा है और इसलिए मुझे और आपको उस उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के जीवन के विषय में हमको पढ़ने की ज़रूरत है
उसमें मनन करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। अब्राहम के विषय में हम उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय से लेकर हम 25वें अध्याय तक हम इस पूरे अध्याय में अब्राहम के जीवन के विषय में हमें मालूमात होती है कि अब्राहम कैसे अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहा। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उत्पत्ति किताब उसके 12वें अध्याय उसके पहले वचनों में इसके विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम के ऊपर में प्रकट किया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पर परमेश्वर ने अब्राहम को वह देश जहाँ पे उसे जाना था उस देश के विषय में कहा कि तू अपना देश, अपना जन्मभूमि, अपने पिता का घर तुझे छोड़कर उस देश में जाना है जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसके बाद में दूसरे और तीसरे आयत में प्रभु ने उसके साथ में जो कुछ प्रभु उसके जीवन के लिए करने वाला था, जो कुछ प्रभु उसके लिए करने वाला था, उसके लिए परमेश्वर ने 7 आशीषों को उसके जीवन के विषय में घोषित किया जो प्रभु उसके जीवन में उसको देना चाहता था। मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी प्रभु ने बुलाया है। परमेश्वर के वचनों में हम लोग पढ़ते हैं कि बिना परमेश्वर के बुलाए कोई परमेश्वर के पास में नहीं आता। जब परमेश्वर ने मुझे और आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझे और आपको जब उद्धार देने के विषय में उसने सोचा होगा तो उसने अपनी दया, अपनी करुणा हम पर प्रकट की। अपने आप को किसी न किसी माध्यम के द्वारा, चाहे वो सुसमाचार प्रचारक के द्वारा हो, किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया हो, या हमें चंगाई को पाया हो, या हम अपने जीवन के समस्याओं में जब हम जूझ रहे थे उस समय परमेश्वर ने हमारे लिए सहायता करने के लिए, परमेश्वर ने हमारे जीवन को मार्गदर्शन करने के लिए किसी न किसी को भेजा होगा जिसने परमेश्वर के बारे में हमें बताया है। और परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम में से हर व्यक्ति अंधकार के राज्य से छुटकारा पाए, अंधकार के राज्य से बाहर आए। और इसलिए जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, उस अब्राहम से परमेश्वर ने आशीष देने के बारे में, जो आशीष प्रभु उसको देने वाला था, उसके बारे में उसने अब्राहम से बातचीत की। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन थी, एक निर्णय लेना था उसे। उस निर्णय में क्या था कि पहले उसे अपने देश को छोड़ना है, उस जन्मभूमि को, यहाँ पे उसका उल्लेख है कि वो जन्मभूमि को छोड़ना, मतलब अब्राहम शायद उस स्थान में पैदा हुआ होगा, और अपने पिता के घर को, देश को छोड़ना था, अपने जन्मभूमि को छोड़ना था और अपने पिता के घर को छोड़ना था। और जब परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से जब कहा और उसको कहा कि मैं तुझे देश को दिखाऊंगा जहाँ पे तुझे जाना है, उस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर के वचनों में अभी हमने पढ़ा था इब्रानी की किताब में कि विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया था, अब्राहम को परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया। मेरे और आपके लिए भी जैसे अब्राहम के जीवन के लिए परमेश्वर ने आशीषों को रखा था, वैसे मेरे और आपके लिए भी आशीषों को परमेश्वर ने रखा है। लेकिन उस आशीषों को पाने के लिए मुझे और आपको, जैसे अब्राहम के सामने में परमेश्वर ने
एक निर्णय लेने के लिए उसे कहा था कि तुझे अपना देश को छोड़ना है, तुझे अपने जन्मभूमि को छोड़ना, तुझे अपने पिता के घर को छोड़ना। वैसे हमारे भी जीवन में परमेश्वर कुछ बातों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए, उस बातों को हमारे जीवन से अलग करने के लिए हमें कई बार कहता होगा, बोलता होगा। और अब्राहम ने परमेश्वर के बातों को सुना। चौथे वचन में, उस 12वें अध्याय के चौथे वचन में हम देखते हैं कि वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला। बाइबल में उसके विषय में लिखा है चला। और यहाँ पे हम लोग इब्रानी की किताब के उस 11वें अध्याय में देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के ने जो बुलाया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह को निकल गया जिसे वो मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। और यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा वहाँ तुझे जाना है। इसके विषय में अब्राहम को ना अपने जीवन में कुछ मालूम था कौन सा देश है, ना अब्राहम को उस स्थान का कोई पता था, ना अब्राहम को किसी भी प्रकार का कोई हमारे समय में जैसे हम मैप देखते हैं, हमारे समय में अभी जब हम गूगल के द्वारा सर्च कर सकते हैं कि कौन सा स्थान किस जगह पे है, और उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर के वचनों पे भरोसा करके अब्राहम अपने भतीजे लूत, अपनी पत्नी सारा को और जो कुछ उसके जीवन में उसे प्राप्त हुआ था उसे लेके वह कनान देश की ओर, बाइबल में लिखा है यहाँ पे कि कनान देश की ओर निकला। 5वें और 6वें वचनों में उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के उस बताए हुए बातों के अनुसार अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने लगा। और उस समय जब अब्राहम ने अपने घर को छोड़ा उसकी उम्र 75 साल थी। बाइबल बताती कि 75 साल। और 25वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अब्राहम 175 साल का बूढ़ा होने के बाद में मरा, दीर्घायु से मरा, ऐसे बाइबल लिखा है। मतलब अब्राहम के जीवन का जो विश्वासी जीवन के चलने का समय था करीबन 100 साल का था। और जब भी परमेश्वर के लोग प्रभु के बताए हुए मार्गों से चलते हैं, प्रभु के आशीषों के दिए हुए वाचा के अनुसार जब चलते हैं, तो बड़े आसानी से सब कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती। अब्राहम परमेश्वर के पीछे, जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे अपने देश को छोड़ के वह परमेश्वर ने बताए हुए देश की ओर चला। और परमेश्वर ने जब उस देश में, जो देश प्रभु ने उसे देने का वायदा किया था, उस देश के विषय में लिखा है कि जब अब्राहम हारान में जो कुछ उसके पास में था, जो भी धन था, प्राणी था, उसको लेकर उस देश को उसने छोड़ा और परमेश्वर ने बताए हुए उस देश के अंदर में उसने प्रवेश किया, कनान देश में, जो देश परमेश्वर उसे देना चाहता था। उस देश में वह चला। और परमेश्वर के वचनों में लिखा है, उत्पत्ति किताब उसका 12वें अध्याय के अध्याय को हम लोग इस समय में देख रहे हैं कि अब्राहम के जीवन में कैसे कैसे प्रसंगों से अब्राहम को गुजरना पड़ा और कैसे अब्राहम ने परमेश्वर के उस इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण किया। यहाँ पे 5वें और 6वें वचनों में कि अब्राहम परमेश्वर के बताए वचनों के अनुसार परमेश्वर के पीछे चला और वह
उस देश में आया, जो देश परमेश्वर उसको देने वाला था उस देश में आया, और उस देश के भीतर तक वो आ गया। और वहाँ पे एक शक्केम नामक स्थान था जहाँ एक मोरे का बांज वृक्ष था, वहाँ पे वो पहुंचा और परमेश्वर ने वहाँ पर अब्राम को दर्शन दिया। परमेश्वर ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राम से बांधी, उस प्रॉमिस के अनुसार परमेश्वर ने उसको कहा कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उस स्थान में परमेश्वर के वचनों में लिखा है, 7वें वचनों में, कि अब्राम ने परमेश्वर के लिए उस स्थान में एक वेदी बनाई और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा, परमेश्वर की आराधना की होगी। और 8वें वचनों में लिखा है, फिर वह उस देश में और आगे बढ़ा और वह फिर बेतल के पास उस पहाड़ पे आया जो बेतल और एक के बीच में था। वहां पर भी परमेश्वर के लिए अब्राम ने एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। आज कई बार हम लोग जब परमेश्वर ने हमें बुलाने के बाद में, परमेश्वर ने हमारे साथ में उसके वाचाओं को जो उसने हमारे जीवन के विषय में निर्धारित किए उसको बताने के बाद में भी हम लोग कई बार परमेश्वर के पास में नहीं आते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर से पूछते नहीं। जब परमेश्वर ने बुलाया अब्राम को तो शायद परमेश्वर से प्रार्थना करके अब्राम ने पूछा होगा कि प्रभु मुझे किस किस दिशा में जाना है, और परमेश्वर ने अब्राम का मार्गदर्शन किया और इसलिए अब्राम कनान देश में आया, जो देश प्रभु उसको देने के बारे में उसने उससे वाचा बांधी थी। और उस देश के विषय में कहता है कि वो तेरे वंश को भी मैं दूंगा, वो तेरे वंश के अधिकारी होंगे। और यहाँ पर अब्राम ने एक वेदी को बनाया और उसने वहाँ पे प्रार्थना की। लेकिन जब भी हम लोग परमेश्वर के बुलाने के बाद में हम जब उसके बताए मार्गों पे चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आ सकते हैं, कठिनाइयाँ आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। सो अब्राम के जीवन में भी पहली समस्या उसके जीवन में आई कि जिस देश में वह आया था उस देश में अकाल पड़ा और वो भयंकर था। ऐसे बाइबल में क्या है कि वह भयंकर था। और जब वह अकाल पड़ा तो उस समय अपने जीवित रहने के लिए, अपने परिवार को जीवित रहने के लिए अब्राहम ने सोचा कि मैं मिस्र को जाऊंगा और वहां पे कुछ दिन परदेसी होकर मैं उस स्थान में रहूंगा। समस्या सामने आई, अब्राहम ने निर्णय लिया कि मैं मिस्र को जाऊंगा। लेकिन वहाँ एक दूसरी समस्या थी। बाइबल बोलती है कि जब अब्राहम मिस्र को गया तो उसने अपने पत्नी सारे से कहा कि तू सुंदर स्त्री है। अभी देखो यहाँ पे एक बड़ी अद्भुत बात है। हम लोग देखते कि अब्राहम 75 साल का था, सारे कम से कम 65 साल की थी, क्योंकि उनको उनके बीच में नियर अबाउट 10 साल का अंतर होगा। और एक 60-65 साल की स्त्री इतनी सुंदर थी कि मिस्र के राजा उस पर मोहित हो गया जब लोगों ने उसके विषय में कहा। तो यहाँ पे अब्राहम को डर था कि वे लोग मेरी पत्नी की सुंदरता के कारण मुझे मार देंगे, और इसलिए उसने सारे से कहा कि तू लोगों को नहीं बताना कि मैं तेरा पति हो, नहीं तो वो तेरी सुंदरता के कारण मुझे मार डालेंगे। और उसकी सुंदरता का वर्णन फिरौन के लोगों ने उसके सामने में किया और सारे को उसने अपनी पत्नी होने के लिए अपने
राजभवन में बुलाया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ में, उनके समस्याओं में अपने कार्य को करता है। और बाइबल बोलती है कि 17वें वचन में कि तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन को मालूम हो गया कि अब्राम सारे का पति है, और उसने फिर उसको लौटा दिया और अपने लोगों से उसने कहा उसको जो भी चीज़ चाहिए उसे दे दो। और यहाँ पे भी परमेश्वर ने धन संपत्ति के द्वारा अब्राम को आशीषित किया। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब फिरौन ने सारा को लौटा दिया, उसके बाद फिर अब्राम कनान देश के उसी स्थान में आता है जहाँ पे वह पहले आया था, उस दक्षिण देश में जहाँ पे वह आया था, जहाँ पे अकाल पड़ा था, और वहाँ से वो मिस्र में चले गया था। फिर से वो लौट के उसी स्थान में आया। 13वें अध्याय के पहले वचन में इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और फिर अब्राम चलते चलते फिर से उस बेतल के उसी स्थान में आया। 3रे वचन में लिखा उसी स्थान में आया जहाँ उसने पहले तंबू लगाया था, जहाँ पे वो पहले तंबू लगा के ठहरा हुआ था, जो बेतल और ए के बीच में था। और 4थे वचन में वहाँ पे लिखा है कि उसने वहाँ पे यहोवा से प्रार्थना की। और फिर उसके पास में फिर एक समस्या खड़ी हुई, जो उसके साथ उसका भतीजा लूत था, उसके और अब्राहम के लोगों में झगड़े होने लगे। वो वर्णन हम लोग 5वें वचनों से 13 वचनों के भीतर में पढ़ते। और फिर अब्राहम ने एक निर्णय लिया कि तू और मैं एक स्थान में नहीं रह सकते, इसलिए अगर तू पूरब में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा, तू उत्तर में जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा। और इस प्रकार से उसने उस निर्णय को लूत के सामने में रखा। और लूत ने उस समय में जो भी उसके नज़रों में था उस नज़र उठा के जब देखा, तो उसने सदम और गमोर के उस स्थान को देखा जो उस समय एदन के बगीचे के सुंदरता के समान थी, और इसलिए उसने उसको चुन लिया। उस स्थान के विषय में लिखा है कि जब तक वह परमेश्वर के द्वारा नाश नहीं हुई, बहुत सुंदर थी। और फिर जब लूत उससे दूर हो गया तो परमेश्वर के इस जन से फिर परमेश्वर बात करने लगा। 14 वचन में लिखा है और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पे तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। मेरे प्रियो, एक साधारण मनुष्य अपने दृष्टि के द्वारा एक सीमित दायरे तक सब कुछ देख सकता है, और यहाँ पर परमेश्वर उससे कहता है कि तू अपने आँखों को उठाकर जितने दूर तक तू देख सकता है उतने दूर तक अपने दृष्टि को उठा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर तू देख ले। और परमेश्वर का जो दृष्टिकोण रहता है वह हमारे दृष्टिकोण से बड़ा रहता है, और इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि तू चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। जो भूमि तुझे दिखाई देती है, यहाँ पे परमेश्वर ने वो पूरा कनान देश अब्राहम के सामने में रखा होगा, क्योंकि हम लोग बाद में देखते हैं कि वो बोलता है कि और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। मतलब परमेश्वर ने जो उससे वाचा बांधी थी उसके अनुसार वो उसके जीवन में काम करने लगा।
उसने कहा कि अब्राहम तू चारों ओर देख ले, मैं तेरे संतानों को ऐसे बालू के समान, धूले के किनकों के समान अनगिनित करूंगा, जिसको कोई गिन नहीं सकता। परमेश्वर ने उससे कहा, उठ इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। और कई बार हम लोग इस बातों को सुनते हैं कि हमें भी जो स्थान परमेश्वर हमें देना चाहता है उस स्थान में हम लोग हमेशा प्रेयर वॉक करें। यह आवश्यक है मेरे प्रियो, विश्वास के साथ उस स्थानों में चलना जो स्थान प्रभु हमें देता है। यहोशू को परमेश्वर कहता है कि जिस भूमि पे तू खड़ा है, जिस स्थान में तू खड़ा रहेगा, वो सारा स्थान मैं तुझे दूंगा। जब परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है तो परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ पर परमेश्वर ने जब कनान देश देने का वायदा जब अब्राहम से किया, तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू देख ले, तेरे संतान आकाश के इस धूली के कणों के समान, आकाश में जितने तारे उसके समान तेरी संतान होगी। और परमेश्वर ने उसे दिखाया, ये चीज़ों को दिखाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आशीष हमें परमेश्वर देने का वायदा करता है उसे हम लोग अपने जीवन में नहीं देखते, तो हम लोग अविश्वास में जीने लग जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन अगर हमें विश्वास से चलना है तो हमें जो भी बातें परमेश्वर हमसे कहता है उसका पालन करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे अब्राहम की समस्या खत्म नहीं हुई। अब्राहम को परमेश्वर ने समय समय पे उसका मार्गदर्शन किया, उसके विश्वास को मजबूत किया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके पश्चात इस 13वें अध्याय के उस 17 और 18वें वचनों को जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर कहता है कि उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ के ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में था जाके रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। जब भी हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, हमें प्रार्थना करना है। जब भी हम समस्या का सामना करते हैं, हमें प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर के लिए वो वेदी को बनाना है जहाँ पे हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। मेरे प्रियो, जब अब्राहम अपने परिवार को छोड़ के उस पूर्व देश से निकला होगा और कनान देश को आया होगा, तो ये सिर्फ थोड़ा समय नहीं था, ये बहुत बड़ा समय बीता होगा। क्योंकि अब्राहम को इसहाक के स्वरूप में आशीष पाने के लिए 25 साल लगा। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में समय समय पे अपने कार्यों को कर रहा था, और उसके लिए अब्राहम को भी विश्वास में मजबूत होना पड़ा। और इसलिए इब्रानियों में उसका उल्लेख किया गया है कि विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। प्रभु के उस बताए हुए बातों के अनुसार अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था। उसने परमेश्वर पे विश्वास किया था, जैसे परमेश्वर ने उसे कहा वैसे वह करता गया। और इसलिए समस्या आती गई, प्रभु वहाँ पे अपने कामों को करता गया। हम लोगों ने देखा कि अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, उसे मिस्र में जाना पड़ा, और जहाँ पे उसके लिए समस्या खड़ी हो गई कि फिरौन ने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के लिए
उठा लिया था और उस समय परमेश्वर ने उस स्थान में काम किया और फिरौन के परिवार को उसने पीड़ा दी। और बाइबल बोलती है कि सम्मान के साथ में उसने सारा को अब्राहम के पास वापस लौटा है। तो हमारे जीवन में भी हम जब विश्वास में आ जाते हैं, जब हम इस संसार में चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी कई समस्या आती है, हमारे जीवन में भी कई परेशानी आती है और उस समय हमें विश्वास में मजबूत रहना है, अपने परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करना है और प्रभु हमारे लिए उन कार्यों को करेगा जिसके उसने हमसे वायदा किया है, जिसे उसने हमसे कहा है। और एक सच्चाई है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं, प्रभु अपने कार्यों को हमारे लिए करता है, सामर्थ्य काम को करता है। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन से हम और कुछ बातें सीखेंगे, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि जब भी प्रभु हमें बुलाता है उसके पीछे चलने के लिए, हमें विश्वास के साथ उसके पीछे चलना है। चाहे समस्याएं, चाहे तकलीफ आए, प्रभु उन स्थानों में हमारे लिए अपने कामों को करने के लिए हमारी सहायता मदद करता है और प्रभु हमें आशीषित करता है। मेरे प्रियो, प्रभु के इस जन के जीवन के द्वारा हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। इन लोगों के जीवनों के उदाहरण के द्वारा हमें इस संसार में कैसे रहना है, इसके भी विषय हम लोग जानकारी पा सकते हैं। और इसलिए इस समय में हमने अब्राहम के जीवन को चुना है ताकि हम लोग उसके द्वारा उन सच्चाई को समझ सके, क्योंकि अब्राहम का उदाहरण प्रेरित पौलुस अपने पुस्तक में इब्रानियों की किताब में लिखता है, गलतियों की किताब में लिखता है। मेरे प्रियो, अब्राहम जो हमारे विश्वास का पिता है, उसके जीवन के द्वारा मैं और आप बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। और इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उन विश्वासियों के जीवन का अनुसरण करें कि कैसे उन्होंने इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत किया। और यहाँ पे लिखा है उसके विषय में कि वह नहीं जानता कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। नहीं मालूम था, निकल गया। उसके बाद में विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की है, देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ थे, उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। मेरे प्रियो, हम भी प्रतिज्ञा के वारिस हैं और हमें भी विश्वास में चलते हुए परमेश्वर के उस बातों को अपने जीवन में लेना है। प्रभु आपको आशीष दे। हम और इस अध्याय का और आगे अध्ययन करेंगे और हमारे जीवन में भी हम विश्वास में मजबूत होकर प्रभु के अनुग्रह के अनुसार चलेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, हम तेरे जन, हमारे विश्वास के पिता अब्राहम के जीवन के द्वारा जो भी बातें हम लोग सुन रहे हैं, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता मदद कर, ताकि प्रभु इस संसार में हम विश्वास के साथ चलें, विश्वास के अनुसार हम उन बातों को प्राप्त करें जिसको देने का वायदा तूने हमसे किया है, और हम तेरे नाम को महिमा दे। प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। मेरे प्रियो, आने वाले सप्ताह में हम लोग प्रभु भोज लेंगे, और जैसे आपको पिछले समय भी बताया गया है कि आप अपने घर में दाखरस लेके आइए, वो रोटी को बनाइए, और अगले इतवार को जो ये इतवार को छोड़ के दूसरा इतवार है, उस समय में हर एक परिवार अपने घर में बैठकर उस प्रभु भोज के मेज में हम लोग सम्मिलित हो जाएंगे और प्रभु के आज्ञा का पालन करेंगे। इन दिनों में आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए,
प्रभु से जो भी कुछ अनजाने में जानते हुए कुछ बातों का हमने अपराध किया होगा उसकी क्षमा मांगे और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु इस परिस्थिति में तूने हमें अपने अनुग्रह से बचा रखा, इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आपके परिवार को आशीष दे।